देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री शब्द संस्कृत के दो शब्दों से निकल करके आता है। गयः का मतलब है प्राण, त्रयः का मतलब है त्राण। त्राण का मतलब रक्षा करने वाली, जो आपके प्राणों की रक्षा करे, वो शक्ति, वो माता, वो चेतना गायत्री है। और जब हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं तो एक अद्भुत बात गायत्री मंत्र के अंदर है कि गायत्री मंत्र में जब हम बोलते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् का मतलब वह, और सविता शब्द निकल करके आया है प्रसव से। प्रसव का मतलब है जन्म देने वाली। संस्कृत में सूर्य शब्द के 101 पर्यायवाची शब्द हैं और उसमें से 100 के 100 पुल्लिंग में हैं, पुरुष शब्द हैं। सूर्य, आदित्य, प्रभाकर, भास्कर, दिवाकर, उद्गीत, मार्तंड, और संख्या 100 तक चली जाएगी। पर एकमात्र सविता ऐसा शब्द है जो सूर्य की नारी शक्ति को संबोधित करता है। तो हम उस शक्ति से प्रार्थना करते हैं जिसने इस पूरी सृष्टि को, पूरे अस्तित्व को जन्म दिया, भी आपके जीवन को हर कोने से, हर कण से, हर क्षण से प्रकाशित कर रहे हैं, आलोकित कर रहे हैं। इस भावना के साथ एक बार पुनः गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव एवं परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित शांति कुंज से आए हम सबके वरिष्ठ आदरणीय कालीचरण मामा जी, आदरणीय दुबे मामा जी, आदरणीय गोविंद काका जी, इस युवा शिविर में भाग लेने के लिए आए सभी प्रतिभागीगण और अन्य कार्यकर्तागण। जिस क्षणों में दोस्तों मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वो इस चेतना शिविर की समाप्ति के क्षण हैं। जिस उद्देश्य को लेकर, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिस संकल्प को पूर्ण करने के लिए, जिस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के इरादे से आप लोग यहाँ पर आए थे, भगवान करे वो संकल्प, वो उद्देश्य, वो लक्ष्य आपको मिला होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इन क्षणों में मैं आपको ये याद दिलाने के लिए आया हूँ कि किसी भी प्रशिक्षण का उद्देश्य, किसी भी ट्रेनिंग का उद्देश्य आपको आपके कार्यक्षेत्र के लिए तैयार करना होता है। आपको आपकी कर्म भूमि के लिए, आपको आपकी युद्ध भूमि के लिए तैयार करना होता है। और मैं आपको ये याद दिलाने आया हूँ कि आपका कार्यक्षेत्र आपको पुकार रहा है। आपकी कर्मभूमि प्रतीक्षा कर रही है उन नौजवानों की जो उसको उसके कष्ट से मुक्ति दिला सकें, जो उसको उसकी पीड़ा से, जो उसको उसके अज्ञान से, जो उसको इसके अंधकार से मुक्ति दिला सकें, निवृत्त कर सकें। और इसीलिए इन क्षणों में जो हमारी विदाई के क्षण हैं, जो हमारी मुलाकात के अंतिम क्षण हैं, उसमें और कुछ बोलने की बनिस्बत मैंने सोचा कि मैं आपसे गायत्री परिवार के लक्ष्य और उसके उद्देश्य के विषय में बातें करूं। क्योंकि आज जब आप यहाँ से दीक्षित होकर इस प्रशिक्षण को प्राप्त करके अपने अपने कार्य क्षेत्र को लौट जाएंगे, तो यदि आपके सामने गायत्री परिवार का लक्ष्य और उसका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर हो, आपके मन, मस्तिष्क और अंतःकरण में ये साफ साफ बैठा हुआ हो कि परम पूज्य गुरुदेव ने किस सोच, किस चिंतन के साथ इस गायत्री परिवार का निर्माण, इसका गठन किया था, तो फिर आपके जीवन की दिशा साफ साफ होती चली जाएगी। और यदि जीवन की दिशा साफ हो तो लंबी दूरी भी आसान हो जाती है, और यदि दिशा गलत हो तो छोटी दूरी भी मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों, जब बात गायत्री परिवार के लक्ष्य और उद्देश्य की आती है तो मुझे परम पूज्य गुरुदेव का कथन याद आता है कि गायत्री परिवार का लक्ष्य पीड़ा और पतन का निवारण करना है। गायत्री परिवार का लक्ष्य पीड़ा और पतन का निवारण करना है। इस बात को आप लोग बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड
अंडरलाइन इटैलिक्स में अपने अपने अंतःकरण में चिस्पा कर लेना कि गायत्री परिवार का उद्देश्य पीड़ा और पतन का निवारण करना है, यज्ञ परंपरा का पुनर्जीवन करना है, भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करना है, गायत्री मंत्र को कोने कोने तक ले जाना है, गायत्री मंत्र को द्वार द्वार तक ले जाना है। ये सब है, पर इससे बढ़कर गायत्री परिवार का लक्ष्य और उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति की सहायता करना और पतित समाज का उत्थान करना है। इसके बिना जिस युग निर्माण की बात हम लोग पिछले 3 दिनों से कर रहे थे, उसको हासिल कर पाना संभव नहीं। इस संसार में, इस विश्व में जितने भी बड़े बड़े निर्माण हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं, जिनको आप क्रांति कहना चाहें, जिनको आप आंदोलन कहना चाहें, जिनको आप अभियान कहना चाहें, उन सब के केंद्र में हमेशा से उनको चलाने वाले व्यक्तित्व रहे हैं। सूर्य न हो तो इस सृष्टि को आलोकित कर पाना संभव नहीं। आप चाहे भगवान बुद्ध को देखें और चाहे आचार्य शंकर को देखें। भगवान बुद्ध ने जब प्रव्रज्ञा करके अपने भिक्षुओं का संघ खड़ा किया तो उनने अपने सारे शिष्यों को अपने पास प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया। उनको जप कराया, उनको तप कराया, उनको योग कराया, उनको ध्यान कराया, उनको सब तरीके के प्रशिक्षण दिए। पर देने के बाद उनने उन सबको उनके कार्यक्षेत्र में वापस भेज दिया। उनको वहाँ भेज दिया जहाँ पर अंधकार था, उनको वहाँ भेज दिया जहाँ उनकी आवश्यकता थी, उनको वहाँ भेज दिया जहाँ पर समाज के अंदर पीड़ा थी, जहाँ पर समाज के अंदर पतन था। क्योंकि सूरज की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ पर अंधकार होता है। अंधकार सूरज के पास चल कर के नहीं आता, सूरज को अंधकार के पास जाना पड़ता है। और दोस्तों, सदा से इस देश में यही परंपरा रही है, ऊंचे उद्देश्यों के लिए चलते रहना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहना, अंधकार को प्रकाश में बदलते रहना, अपवित्रता को पवित्रता में बदलते रहना। यही संतों ने अपने शिष्यों को शिक्षण दिया है, तपस्वियों को शिक्षण दिया है, भावनाशीलों को दिया है, और बड़े बड़े अवतारी सत्ताओं ने यही फॉलोइंग अपने अपने अनुयायियों को दी है, अनुगामियों को दी है। चरे वैती, चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो, तब तक चलते रहो जब तक कि आपको जिस कार्य के लिए भेजा गया था उसको आपने पूर्ण न कर लिया। तो दोस्तों, इस बात को आप अपने मन में बैठा लेना कि यदि आप गायत्री परिवार के सदस्य हैं, आप यहाँ से दीक्षित होकर के जा रहे हैं, तो आपकी आवश्यकता वहाँ पर है जहाँ पर पीड़ा है, जहाँ पर पतन है। यदि आपके अंदर प्रकाश है, यदि आपके अंदर उमंग है, आपके अंदर उत्साह है, तो आप लोग जहाँ जाएंगे वहाँ पर अंधकार को प्रकाश में बदल देंगे, वहाँ पर अपवित्रता को पवित्रता में बदल देंगे, वहाँ पर दुख को सुख में बदल देंगे। पर यदि आपके अंदर वो जीवंतता नहीं है, तो फिर आप गायत्री परिवार के उद्देश्य को नहीं दूसरों तक पहुँचा पाएंगे। एक उदाहरण मैं आपको दे करके बताता हूँ कि आप लोगों ने टॉलस्टॉय का नाम सुना होगा। टॉलस्टॉय बड़े प्रसिद्ध रशिया के लेखक हुए हैं, चिंतक हुए हैं, विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, और उससे बढ़ करके वो बड़े अच्छे इंसान थे। टॉलस्टॉय की आदत थी कि जब भी वो अपने घर से निकला करते थे तो उनकी पत्नी उनकी जेब में से सारे पैसे निकाल लिया करती थी, क्योंकि वो जहाँ निकलते थे उनको यदि कोई गरीब, कोई दुखी, कोई बेसहारा दिख जाता था तो अपनी जेब खाली करके उसको देने लग जाते थे। तो एक दिन टॉलस्टॉय निकले और उनकी जेब में थोड़े बहुत पैसे थे। निकले तो बहुत सारे जो आसपास के लोग थे उनको पता था कि टॉलस्टॉय जो है जब निकलते हैं तो अपनी जेब में से जो उनके पास होता है वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई तो टॉलस्टॉय के जो हाथ में था, उनके पास पैसे थे, उनने पैसे बांटने शुरू करे। फिर उन्होंने अपना कोट उतारा और कोट उतार करके दे दिया। फिर उनके पास जो स्वेटर था वो दे दिया, और देते देते एक समय ऐसा आया कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। तो एक आदमी जो अपंग था वो बैसाखियों से चलता हुआ धीरे धीरे टॉलस्टॉय के पास आया और टॉलस्टॉय का मुंह देखने लगा। टॉलस्टॉय की आंखों से आंसू आ गए। उसने उसको गले लगाया, बोले, भाई मेरे पास अब तेरे पास देने के लिए कुछ बचा नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, पर मेरी जेब में अब कुछ है नहीं जो मैं तुझे दे सकूँ। और वो टॉलस्टॉय उसको गले लगा करके रोने लगे। तो जो वो व्यक्ति था जो अपंग था, अपनी बैसाखियों पर चलकर टॉलस्टॉय के पास आया था, वो भी रोता हुआ बोला कि आज आपने मुझे वो दे दिया जो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। पैसे देने वाले तो बहुत मिले, प्यार देने वाला कोई नहीं मिला। बोले पैसे देने वाले तो बहुत मिले पर प्यार देने वाला कोई नहीं मिला। और दोस्तों, आप कभी ये मत सोचना कि यदि आपकी जेब में पैसा नहीं है और आपके पास डिग्री नहीं है, आपने बहुत बड़ा प्रशिक्षण नहीं लिया, तो आप दूसरों के देने के काबिल नहीं। दूसरों को देने के लिए बहुत बड़ी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरों को देने के लिए ऊंचे बड़े कलेजे की आवश्यकता होती है।
दूसरों को देने के लिए आपकी छाती में दर्द की, आपकी छाती में कसक की आवश्यकता होती है। आपकी छाती में यदि पीड़ा है, आपकी छाती में दूसरे के दर्द को देख करके आंसू आते हैं, आपका मन आपको कचोटता है, आपके अंदर पीड़ा होती है, आप चैन से नहीं बैठ सकते यदि आप दूसरे को दुख में देखेंगे। और दोस्तों, इस कसक को आप यहाँ से लेकर के जाना। तो पहली चीज़, आप गायत्री परिवार का लक्ष्य और उद्देश्य लेकर के जाना कि गायत्री परिवार का लक्ष्य और उद्देश्य सारे समाज की पीड़ा और सारे समाज के पतन को दूर करना है। दूसरी चीज़ आप ये लेकर के जाना कि युवा होने की परिभाषा उम्र नहीं होती। युवा होने की परिभाषा उम्र नहीं होती। युवा होने की परिभाषा होती है आपके अंदर का उमंग, आपके अंदर का उत्साह, आपके अंदर का उल्लास। कल मैंने बोला था कि पानी एक जगह ठहर जाए तो फिर उसमें से बदबू आने लग जाती है, उसके अंदर सड़ान आने लगती है, उसके अंदर बीमारियां फैलती हैं, उसके अंदर मक्खी मच्छर पलते हैं। पर यदि वही पानी बहने लग जाता है तो नदी बन जाता है, जीवन बन जाता है, ऊर्जा बन जाता है। तो आप लोग बहता हुआ पानी बनना, आप लोग वो पानी बनना जो दूसरे तक पहुँचे, आप लोग वो पानी बनना जो दूसरे के जीवन के कष्ट का निवारण करे। आप लोग एक जगह मत ठहरना, न अपनी सोच को ठहरने देना, न अपनी मानसिकता को ठहरने देना, न अपने उद्देश्यों को ठहरने देना, न अपने जीवन के संकल्पों को ठहरने देना। आप अपने जीवन को एक प्रवाह बना लेना। आप लोगों को सुन करके आश्चर्य होगा कि तुलसीदास जी का नाम हम लोग रामचरितमानस के लिए लेते हैं। तुलसीदास जी ने 92 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस को लिखना शुरू किया था। 92 की उम्र में। उम्र जो है वो युवापन का अंदाज़ा नहीं देती, उम्र से आदमी युवा नहीं होता। 92 वर्ष की उम्र में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखना शुरू करा। तेलंग स्वामी का नाम आपने सुना होगा। 90 वर्ष तक उनने किसी का कोई गायत्री मंत्र, किसी मंत्र की दीक्षा नहीं ली थी। 90 वर्ष की उम्र में तेलंग स्वामी ने पहली बार मंत्र की दीक्षा ली और 140 कहते हैं लोग 350 वर्ष तक जिए। 140 वर्ष तक तो लोग ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मानते हैं कि तेलंग स्वामी जिए। इतने वर्ष तक तेलंग स्वामी जिए और 90 वर्ष की उम्र में पहली बार उन्होंने दीक्षा ली। क्लिफ ब्राउन का नाम मैं आपको बताऊं। क्लिफ ब्राउन, ऑस्ट्रेलिया में एक मैराथन होती है। ऑस्ट्रेलिया में एक मैराथन होती है, इसमें 350 किलोमीटर आदमी को दौड़ना होता है और उसमें तैयारी करने के लिए लोग 8-8, 9-9 साल तक तैयारी करते हैं। 8-8, 9-9 साल तक तैयारी करते हैं। आज से कोई 12-14 वर्ष पूर्व क्लिफ ब्राउन नाम का एक व्यक्ति वहाँ पर दौड़ने के लिए पहुँचा। क्लिफ ब्राउन पहुँचा तो उसकी उम्र थी 64 वर्ष और उसको देख करके सब लोग हंसने लगे। कुछ लोग डरे भी कि पता नहीं इसको हार्ट अटैक नहीं हो जाए। यहाँ पर तो 21-22 साल के लोग जो है वो दौड़ते हैं और वो पूरी दौड़ पूरी नहीं कर पाते, 1 या 2 लोग पूरी दौड़ पूरी कर पाते हैं। 64 वर्ष का आदमी दौड़ने के लिए पहुँचा क्लिफ ब्राउन और लोग देख करके उसको हंसे। और क्लिफ ब्राउन ने जब दौड़ना शुरू करा तो न केवल वो दौड़ा बल्कि उसने दौड़ को जीता भी। और न दौड़ को जीता और दौड़ को जीतने के बाद इस तरीके से जीता कि अगले साल से ऑस्ट्रेलिया में उस रेस का नाम बदल करके क्लिफ ब्राउन रेस कर दिया गया। अगले साल से ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा कि साहब और कोई इस रेस को जीतने लायक नहीं है, क्लिफ ब्राउन ही, और उन्होंने उस रेस का नाम बदल करके क्लिफ ब्राउन कर दिया। तो दोस्तों, यदि आपके अंदर का उमंग, आपके अंदर का उत्साह जिंदा है तो फिर आप भौतिक जगत की चीज़ों को भी प्राप्त करेंगे और आत्मिक जगत की चीज़ों को भी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से जो संदेश आप लेकर के जाना, पहला ये लेकर के जाना कि गायत्री परिवार का लक्ष्य और उद्देश्य पीड़ा और पतन का निवारण है। दूसरा ये लेकर के जाना कि उम्र युवा होने का पैमाना नहीं, जो पैमाना है वो है आपके अंदर का उमंग, आपके अंदर का उत्साह, आपके अंदर की संकल्प शक्ति, आपके अंदर का समर्पण। तीसरी चीज़ आप ये लेकर के जाना कि किसी भी प्रशिक्षण का उद्देश्य आपको आपके कार्य क्षेत्र के लिए तैयार करना होता है। यहाँ पे जो आपने प्रशिक्षण लिया उसका उद्देश्य आपको यहाँ पर रखना नहीं था, उसका उद्देश्य आपको आपके कार्य क्षेत्र के लिए तैयार करना होता है। माता पिता अपने बच्चों को जीवन भर के लिए स्कूल में नहीं डालते कि भाई आप जिंदगी भर पढ़ाई करो। माता पिता इसलिए डालते हैं कि आप पढ़ लिख करके निकलो और फिर आप समाज में काम करो। आर्मी की जब ट्रेनिंग होती है तो कोई ज़िंदगी भर के लिए कैंटोनमेंट में तैनात नहीं होता, वो तैनात इसलिए होता है कि ट्रेनिंग वहाँ पर ले और जा कर के बॉर्डर में लड़ाई करे। तो जो ट्रेनिंग आप यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, जो प्रशिक्षण आप यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, उसको आप वापस जा कर के उन जगहों पर इम्प्लीमेंट करना, उन जगहों पर उपयोग करना जहाँ पर इस प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जहाँ पर इस तरीके की सोच की आवश्यकता है। तो दोस्तों, तीसरी चीज़ आप यहाँ से ये लेकर के जाना
कि जो कार्य क्षेत्र आप लोगों को मिला हुआ है और विभिन्न तरीके की समस्याएं मिली हुई हैं, कुछ लोग एडिक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ लोग अशिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ लोग पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ लोग दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ लोग साधनात्मक वातावरण बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग जिस तरीके का वातावरण, जो लोग जिस तरीके के लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, वो उस तरीके का प्रशिक्षण लेकर के जाना और अपने अपने क्षेत्र में आप लोग कार्य करना। चौथी चीज़ जो आप यहाँ से लेकर के जाना, वो ये लेकर के जाना कि समाज में यदि कोई एक पैमाना है तो वह है उत्सर्ग। यदि आपको दूसरे के घर में लाइट पहुँचानी हो तो आपको पहले अपने घर की लाइट जलानी होगी। यदि मुझे आपके घर में प्रकाश पहुँचाना है तो पहले मुझे अपने घर का बल्ब जलाना होगा, और यदि मुझे आपके घर में अंधेरा करना है तो अपने घर में भी अंधेरा करना पड़ेगा। तो यदि मैं अपने अपने स्वार्थ की सोचूंगा तो दूसरा व्यक्ति भी अपने अपने स्वार्थ की सोचेगा। जब मैं दूसरे के लिए सोचना शुरू करता हूं तो दूसरा मेरे लिए सोचना शुरू करता है। तो आप ये लेकर के जाना कि इस समाज में यदि कोई एक परिभाषा है जिसके आधार पर समाज खड़ा होता है तो वह है उत्सर्ग, वो है बलिदान। और इस चीज़ को आप लोग अपने साथ लेकर के जाना कि पूज्य गुरुदेव ने जब इस मिशन को खड़ा किया तो उनके मन में सिर्फ एक चिंतन था, त्याग, बलिदान। कैसे हम समाज के लिए अपना सर्वस्व दे सकते हैं और कैसे हम समाज से अपेक्षा कर सकते हैं कि समाज इसी सोच को, इसी चिंतन को लेकर के आगे बढ़े और नए नए आयामों को स्थापित करे। तो दोस्तों, इन कुछ संदेशों को आप अपने साथ लेकर के जाना कि कैसे हम जा कर के जो हमने यहाँ पर सीखा उसको अपनी जगहों पर, अपने अपने क्षेत्रों में, अपनी अपनी युद्ध भूमियों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे हम यहाँ से सीखी हुई शिक्षाओं को, कैसे हम यहाँ से लिए गए संदेशों को अपनी अपनी जगहों पर जाकर के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कुछ नई शुरुआत, कुछ नया चिंतन समाज को दे सकते हैं। एक दो उदाहरण मैं दूंगा कि अभी बात चल रही थी कि गुरु से आप लोगों को किस तरीके के समर्पण की आवश्यकता है। पश्चिम में एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है गुरुजीएफ। गुरुजीएफ जो था वो अपने शिष्यों को बड़े अद्भुत तरीके से दीक्षा दिया करता था, बड़े अद्भुत तरीके से दीक्षा दिया करता था। गुरुजीएफ के पास उसका एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि साहब मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरुजीएफ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा लेने के लिए चलता हूँ। गुरुजीएफ ने उसको लिया और जो बगल में एक कैनाल थी, जैसे आप लोग यहाँ पर आएँ तो रास्ते में जो है नर्मदा की कैनाल पड़ती है जिसमें कभी कभी पानी छोड़ा जाता है, ऐसी एक कैनाल में ले जा करके उसने उसको खड़ा कर दिया। रोज़ सुबह सुबह वहाँ पर जो है पानी जो है छोड़ा जाता था। तो उसने कहा क्या करना है मुझे? उसने कहा बस यहीं खड़े रहो, आराम से यहीं पर खड़े रहो। और ठीक है, थोड़ी देर में पानी छोड़ा गया, पानी टखनों में आना शुरू हुआ। उसने कहा क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, यहीं खड़े रहना है। थोड़ी देर में पानी और बढ़ना शुरू हुआ, घुटनों घुटनों तक पानी हो गया। बोले अब क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, बस यहीं खड़े रहना, आराम से खड़े रहो। थोड़ी देर में कमर तक आ गया पानी। अब आदमी को घबराहट होनी शुरू हुई। उसने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर उसने कहा बोले तू किस लिए आया था मेरे पास दीक्षा लेने के लिए? बोले मैं भगवान को पाना चाहता था। बोले फिर ठीक है, फिर यहीं पर खड़े रहना। थोड़ी देर और, थोड़े और पानी बढ़ना शुरू हुआ, कंधे तक पानी आ गया। अब तो आदमी को एकदम घबराहट होने लग गई। उसने कहा पता नहीं कहाँ आ गया मैं, और उसने बहुत टेंशन होनी शुरू हुई। उसने कहा क्या करना है? उन्हें कुछ नहीं करना, यहीं खड़े रहना। अब उसने धीरे धीरे भागने की कोशिश करनी शुरू करी आदमी ने। तो गुरुजी अब उसके कंधे पे चढ़ करके बैठ गया कि कहीं हिल नहीं पाए। और जो है उस आदमी को बड़ी घबराहट हुई। उसने कहा अरे कहाँ मैं फंस गया, और ये तो बड़ा अजब सा आदमी है। और पानी उसके सिर के ऊपर से जाने लगा और उसको धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तो जब सांस लेने में तकलीफ होने लगी, वो छटपटाने लगा, तो गुरुजीएफ ने उसको धक्का दे करके बाहर निकाला और किनारे ला करके रख दिया। उसने कहा कैसा लगा? अरे बोले कैसा क्या लगा, मैं तो एकदम सांस लेनी जा रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से सांस ली। बोले जिस दिन तेरे अंदर इतनी तड़प भगवान के लिए हो जाएगी उस दिन तुझे दीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले जिस दिन तुझे भगवान ऐसे याद आने लगेंगे कि मेरे से सांस नहीं ली जा रही पर मुझे भगवान याद आ रहे हैं, उस दिन तुझे दीक्षा की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उस दिन भगवान तेरे पास दौड़ करके स्वयं चले आएंगे। तो दोस्तों, वैसी तड़प, वैसी कशिश, वैसा दर्द आप अपने अंदर पैदा करना, तो फिर भगवान स्वयं आपके लिए रास्ता बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक छोटी सी बात कह कर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आदि शंकराचार्य से जब उनके शिष्यों ने पूछा कि दुनिया में कितने तरीके के शिष्य होते हैं, तो आदि शंकराचार्य ने कहा दुनिया में 3 तरह के शिष्य होते हैं। 3 तरीके से कौन से? उनने कहा 99% तो वो होते हैं जिनको मैं कहूँगा कौतुकी। उनने कहा जिनके मन में कौतूहल होता है। बोले जैसे बच्चों के मन में कौतूहल होता है। बच्चों के मन में क्या है कि प्रश्न है पर उत्तर जानने की जिज्ञासा नहीं है। बच्चे पूछते हैं ये क्या है, जब तक आप बताओ तब तक अरे वो क्या है, जब तक आपने बताया तब तक वो क्या है। बोले बच्चों के मन में ऐसे प्रश्न होते हैं कि अरे वो क्या दिख रहा है जब तक, और फिर इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आप उत्तर क्या दोगे।
बोले ज़्यादातर लोगों के मन में जो भगवान के प्रति जिज्ञासा है वो कौतूहल भरी जिज्ञासा है। वो क्या है, आपने बताया अब तक, वो क्या है? बोले उनके मन में प्रश्न है, उत्तर जानने की इच्छा नहीं। बोले दूसरे तरीके के वो लोग हैं जिनके मन में प्रश्न है और उत्तर जानने की जिज्ञासा है, पर उसके बावजूद ये प्रश्न और उत्तर का सिलसिला उनके लिए जीवन से बढ़ कर के नहीं। तीसरे तरीके के वो लोग हैं जिनके लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न है। जब तक हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे को जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाएगा कि हमें जीवन में करना क्या है, भगवान है या नहीं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक उदाहरण दे करके मैं आपको बताता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी थी, आई मेट गॉड, मैं भगवान से मिला। स्वामी विवेकानंद उन दिनों नरेंद्र के नाम से जाने जाते थे, और रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते थे कि रात के वक्त हुबली, गंगा जी जो हैं कलकत्ता में हुबली कहलाती हैं, वहाँ पर एक कोने से नाव को खोल दिया करते थे, अपनी नाव को खोल दिया करते थे बंजारे को, और वो एक तरफ से बहती हुई नाव दूसरे कोने तक जाती थी, और उस कोने तक जाते में जो उनको शांति मिलती थी उसमें रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कविताएं लिखा करते थे। उसी में बैठे बैठे अपनी कविताएं लिखा करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर रात के वक्त कविताएं लिख रहे थे, रात के 12 बज रहे थे। स्वामी विवेकानंद तैरते हुए, आधी गंगा तैरते हुए उनके पास पहुंचे, बिल्कुल पानी से लथपथ, पूरे भीगते हुए। रविंद्रनाथ टैगोर घबरा गए कि कौन आदमी आ गया इतनी रात को, नाव पे चढ़ गया मेरे। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी ओर देखा और स्वामी विवेकानंद ने पहला प्रश्न रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा, आपने भगवान को देखा है? आई मेट गॉड आपने कविता लिखी थी, आपने भगवान को देखा है? रविंद्रनाथ टैगोर घबराए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, ऐसा करते हैं थोड़ा चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर अपन बातें करेंगे। विवेकानंद ने कहा, तब आपने नहीं देखा, और वो वापस कूद गए। तब आपने नहीं देखा और वापस कूद गए। उनके अंदर जो जिज्ञासा थी वो जीवन मृत्यु की जिज्ञासा थी। रात के 12 बजे भी मुझे तैर करके थी, किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। और इसी जिज्ञासा के साथ वो रामकृष्ण परमहंस के पास पूछे और उनसे पहला सवाल किया कि आपने भगवान को देखा है? और रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया कि देखा क्या है, मैं दिखा सकता हूँ, ले अभी रुक, अभी दिखाता हूँ, 1 सेकंड में दिखाता हूँ। और दोस्तों, जब आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा होती है तो ऐसे गुरु आपके पास दौड़ करके आते हैं। तो आप लोग अपने अंदर से वही दर्द, वही समर्पण, वही कशिश, वही कसक पैदा करना, तो फिर ये दीक्षा लेने का और ये प्रशिक्षण लेने का उद्देश्य आपके जीवन में सफल हो पाएगा, पूर्ण हो पाएगा, ऐसा हम लोगों का दृढ़ विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।